हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग नया टॉपिक एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, ये यूनिट से आपको नई दिक्कत है, ये मैंने अपने लिए डाला है। और आज हम लोग को नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आप वेल नोन है। नेटवर्किंग, व्हाट इज़ अ नेटवर्किंग? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर, है ना। इंटरनेट के माध्यम से जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दैट इज़ अ नेटवर्किंग। और फादर ऑफ नेटवर्किंग बॉब कॉन एंड विंड सर्फ। इंटरनेट के भी फादर कौन है? विंड सर्फ ही हैं। ठीक है, आगे फर्स्ट नेटवर्क, है ना। फर्स्ट नेटवर्क की जो बात आती है तो जो हमारा नेटवर्किंग में फर्स्ट नेटवर्क है अरफानेट। अरफानेट जो है हमारा वो फर्स्ट नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और इसको डेवलप किसने किया था? यूएसए डिपार्टमेंट ने और डिफेंस ने। ठीक है, यूएसए का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन 1969 1969 में यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अरफानेट को स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईमेल मैसेज सेंट ओवर, जो पहला ईमेल आया था किस पे आया था? अरफानेट, क्योंकि पहला नेटवर्क ही यही है तो इसलिए इसी पे आएगा। 1971 तो डिपार्टमेंट सबसे पहले अरफानेट को स्टार्ट 69 और फिर ईमेल 71 में। और ये तो बर्थडे ऑफ इंटरनेट, या फिर कह लीजिए स्टार्टिंग पहली बार इंटरनेट की कब हुई थी? 1 जनवरी 1983 को, और इंडिया में हुआ था 15 अगस्त 1995। इसको तो मैंने पहले भी बताया है। फिर अब आगे आता है कि नेटवर्किंग हो गया, फादर हो गया नेटवर्किंग के। एंड उसके बाद अब नेटवर्किंग मॉडल्स, किस तरीके से मॉडल्स होते हैं जो कि नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करने के लिए। तो नेटवर्किंग के देयर आर 2 मॉडल ऑफ नेटवर्किंग। फर्स्ट क्या है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन 1970 to 1983 ये इस टाइम में जो है टीसीपी को स्टार्ट किया गया था। एंड फिर दूसरा है ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल। इसको 1984 में लॉन्च किया गया था। देखिए, पहली चीज़ें स्टार्ट होती हैं लेकिन उसमें जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं फुलफ़िल होती तो दूसरी नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। फिर आपकी बात आती है ओएसआई मॉडल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये इससे लगभग क्वेश्चन बनते भी हैं। तो हम लोग आज ओएसआई मॉडल देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ओएसआई मॉडल। ठीक है, इन ओएसआई मॉडल देयर इज़ अ 7 लेयर, लेयर मीन्स परत। ठीक है ना। डेटा इन 7 लेयरों में कैसे होके जाता है, ट्रांसमिट कैसे होता है डेटा, तो ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी फिज़िकल लेयर आती है, सेकंड डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, और चौथा ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये होती है ओएसआई की 7 लेयर्स। और इसी में ही पहले डेटा फिज़िकल से होते हुए और लास्ट एप्लीकेशन तक ये जाता है। तो और डेटा इसी के इन्हीं लेयरों के फॉर्म में होते हुए हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाकर मिल जाता है आसानी से। तो जो नेटवर्क, डेटा और फिज़िकल, दैट इज़ अ हार्डवेयर लेयर है। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कनेक्शन कैसा होता है और जितनी भी चीज़ें आप टच कर सकते हैं, आप महसूस करते हैं कि हाँ ये है, मुझे प्रेजेंट में दिख रहा है, तो दैट इज़ द हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है। एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, जो आपको काम हो रहा है आपका, बट आपको दिखता नहीं है, तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर लेयर है। और जो नेटवर्क लेयर है, इट इज़ अ हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, आप इसकी एक ट्रिक है याद करने के लिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, इट मीन्स कि आप मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल लेयर। तो दैट इज़ अ ओएसआई मॉडल एंड इसकी 7 लेयर्स हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में आइए और जानते हैं। फिर नॉट डिपेंडेंट एनी लेयर टू अनदर,
जो एक लेयर है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, इसका अपना इंडिविजुअल काम होता है। और इसका जो ये लेयर का बनाने का सिर्फ एक एम है कि हाउ डेटा ट्रेवल्स इन द नेटवर्क फॉर्म। एंड उसके बाद आप देखिए जो ये लेयर्स हैं, इसको पीडीयू प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट, किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो जो फिज़िकल लेयर है, पहली जो हमारी फिज़िकल लेयर है, ये बिट्स के फॉर्म में जो है डेटा को भेजती है किसके पास, डेटा लिंक के पास। डेटा लिंक इसे फ्रेम में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एंड नेटवर्क लेयर आता है, फिर इसको नेटवर्क क्या करता है, इसको पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। एंड फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेगमेंट, ये सेगमेंट में बांट देता है। और सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन में ये डेटा टू डेटा जो है ये ट्रेवल होता है। अच्छा, ये आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि अच्छा हमें एक ही 2 लेयर में क्यों नहीं काम हुआ, हमें 7 लेयर क्यों बनानी पड़ी। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है वैसे वैसे हैकर्स भी हमारे अपने जो है वो सारे मॉडल को अपना रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए मैंने फिज़िकल लेयर मैंने एक कोई मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको एक फ़ाइल में कवर करके दे दिया आगे, लेकिन अब आगे चल के फिर उसमें मैंने बहुत सिक्योरिटी नहीं लगाई तो डेटा आगे लीक होने के प्रॉब्लम होने शुरू हो गए। तो इसलिए फिर आगे फिर मैंने उसको अगले एक और इन्वेलप में डाला, तो दैट इज़ अ फ्रेम। और इस तरीके से फिर एक सिक्योरिटी मैंने लगाया, उसको पैकेट में कवर कर दिया, फिर उसको सेगमेंट्स में चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे हमें डेटा की प्राइवेसी को मजबूत रखना था, इसलिए हमने नए नए लेयर्स को इन्वेंट करना शुरू किया। अब इसमें देखिए कि जो ये लेयर्स हैं इसमें किस तरीके से जो हमारे जो है कुछ केबल्स होते हैं, मॉडम होते हैं, तो किस तरीके से किस लेयर में ये काम करते हैं। जैसे फिज़िकल लेयर में आपका हब होता है, रिपीटर होता है, मॉडम होता है, केबल्स होती हैं। तो ये जो हमारी वायर वाली चीज़ें होती हैं ये सब फिज़िकल लेयर में काम करती हैं। फिर डेटा लिंक में स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, मॉडम हो गया, ठीक है ना, ये सब काम करते हैं। फिर नेटवर्क लेयर में हमें राउटर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राउट मतलब चीज़ों को रूट प्रदान करता है, गिव्स अ रूट फॉर द डेटा। और इस तरीके से नेटवर्क के बाद आपका ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इन चारों में आपका गेटवे ही होता है। तो गेटवे तो स्टार्टिंग से भी आप अगर ऑप्शन में अगर फिज़िकल लेयर है और अगर गेटवे है तो गेटवे ही आंसर होगा। तो गेटवे तो सब जगह है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है कोई एक किसी चीज़ के लिए फेमस है तो फिज़िकल जो है हब, रिपीटर, मॉडम। तो इस तरीके से आप डेटा को किस किस फॉर्म में आप भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें आपका पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है। पोर्ट एड्रेस होता है ना, यूएसबी पोर्ट आजकल चलते हैं तो उसमें पोर्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क लेयर में आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का लॉजिकल एड्रेस होता है। डेटा लिंक लेयर में फिज़िकल एड्रेस होता है और दैट इज़ अ परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें इन 7 लेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।